हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। और आज हम रीजनिंग की क्लास 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्लास आपका 1 हो गया है और ज़बरदस्त कराया जाता है इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रीजनिंग और मैथ की क्लासेस जो है बेस्ट कंटेंट द्वारा दिया जाएगा। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 5 से 21 बना तो 7 से क्या बनेगा। जिस प्रकार 5 से 21 बना है उसी प्रकार आपको बताना है 7 से क्या बनेगा। आप यहाँ पर सोचेंगे 5 चौक 20, 20 में से 1 जोड़ेंगे 21 होगा। फिर यहाँ पर सोचेंगे इसमें 5 में 4 से गुना किए थे, फिर 7 में 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 और 28 में से यदि आप 1 जोड़ते हो तो यहाँ पर 29 आता है, लेकिन आपको कहीं पर ऑप्शन में 29 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह मेथड नहीं लगेगा। दूसरा मेथड पे चलते हैं। यदि 5 में से आप पहले 1 माइनस कर दो, 5 में से पहले यदि आप 1 माइनस करते हो, 5 में से 1 माइनस करते होता है 4। अब फिर 4 को गुना कर दो 5 से, हो गया 20। इसमें फिर 1 जोड़ दो, हो गया 21। उसी प्रकार आप यदि 7 में से 1 माइनस करते हो तो होता है 6 और इसमें से भी आप क्या कर सकते हो, 4 से गुना करेगा हो जाएगा 24 और इसमें से भी आप 1 जोड़ दो तो आ जाएगा 25। यानी कि ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो 4 16 64 क्वेश्चन मार्क 484। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो देखो इसमें से बच्चे देखो क्या दिमाग लगाएंगे। देखो ये 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौकी 64, सभी में 4 से गुना हो रहा है। और फिर 64 गुना 4 करेंगे, 4 देखो 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौकी 64, 64 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, यानी कि 256। ऑप्शन ए। इसका मतलब 256 गुना फिर हम 4 करेंगे, 484 आना चाहिए। तो 256 गुना 4 करते हैं। देखो 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22, 4 दूना 8, 2 10, 1024 आ जाता है। इसका मतलब यह सीरीज जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर 484 है और यहाँ पर 256 है। इसका मतलब यह मेथड नहीं लगेगा। तो लगेगा कौन सा मेथड आप देखते हैं। देखो 4 16 64 क्वेश्चन मार्क 484। अब देखो ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर और ये जो है 22 का है स्क्वायर। ठीक। अब देखो अब देखो फिर दिमाग लगाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। फिर यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर फिर 256 होता है, फिर वही 256 आया। आप देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, अब दोनों इस जगह तब 32 होना चाहिए ना, लेकिन 22 है। इसका मतलब ये भी सीरीज नहीं लग रहा है। आप एक स्टेप और नीचे चलो। तो यहां से देखो, यहां से आप यदि आते हो तो यहाँ पर +2 करते हो तो 4 हो जाता है। ठीक। उसके बाद फिर 4 में से +4 करते हो तो 8 हो जाता है। ठीक। अब देखो +2 +4 कितना कितना बढ़ रहा है, +2 +4 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब प्लस यहाँ पर फिर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ देखो 2 4, उसके बाद होगा यहाँ पर 6 8 6 14। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो आप देखो यहाँ पर आ जाएगा 196। आगे भी चेक कर सकते हो, आगे चेक कर सकते हो 2 4 6। इसका मतलब प्लस अब 8 होगा, 14 और 8 22। देखो 22 का स्क्वायर है। इसका मतलब आंसर जो होगा 196, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है। यदि पुलिस को
POLICE पुलिस को QLMRDV से कोडित किया जाता है। जिस प्रकार पुलिस को कोडित किया गया है उसी प्रकार हॉस्पिटल का कोड क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखो क्या करो, पुलिस को उतार लो POLICE, ठीक है। अब पहले देखो सबके सामने सामने लिख दो, ये है QLMRD और V। देखो P से Q हो रहा है, देखो P से Q हो रहा है मतलब +1 हो रहा है। और ये देखो OLLO, ये जो दिख रहा है OL, हाँ ये एक दूसरे का विपरीत है, ये OL बोलो या LO, ठीक है, ये एक दूसरे का विपरीत है। फिर देखो L से M हुआ मतलब फिर यहाँ पर +1 हो गया, L से M हुआ +1। IR जो है ये एक दूसरे के विपरीत है, फिर यहाँ पर एक दूसरे के। C से D, फिर यहाँ देखो +1 हुआ। फिर देखो EB मतलब ये फिर एक दूसरे का विपरीत है। जिस प्रकार यहाँ पर पुलिस का कोडित किया गया है उसी प्रकार आप हॉस्पिटल को भी कोडित कर सकते हो। यहाँ पर HOSPITAL हॉस्पिटल। तो पहले आप +1 करेंगे, H में +1 करेंगे तो I होगा। उसके बाद ये O का विपरीत हो जाएगा L हो जाएगा, O का विपरीत होता है L, ठीक। उसके बाद फिर आप S में +1 करेंगे हो जाएगा T। फिर उसके बाद P का विपरीत होता है, यहाँ पर P का विपरीत लिखेगा क्योंकि एक बार प्लस होता है एक बार विपरीत होता है, ठीक। एक बार प्लस होता है एक बार विपरीत होता है। तो P का विपरीत हो जाएगा P का विपरीत, एक मिनट, OL, ठीक है। H से +1 करेंगे HI, ठीक। O का विपरीत L, ठीक। S का विपरीत T। P का विपरीत होता है K, P का विपरीत K होता है, ठीक। फिर I +1 करेंगे होगा J। फिर T का विपरीत होता है GT रोड मतलब TG, ये हो जाएगा G। फिर यहाँ पर +1 करेंगे B और L का विपरीत होता है O, हो जाएगा ILTKJGBO। किस ऑप्शन में? ILTKJGB, ऑप्शन डी। ये हो जाएगा आपका पुलिस का कोडित ये था, तो हॉस्पिटल का कोडित हो जाएगा ILTKJGBO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आपको देखो सबसे पहले देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान इस जगह मतलब खाली स्थान इस जगह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको बताना है, देखो प्रश्नवाचक यहाँ पर है तो आप हमेशा इस जगह पुराने के लिए कोशिश करेगा कि इस जगह क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे 6, 3 और 8 से मिलकर 4 कैसे बना, 8, 2, 12 से मिलकर 3 कैसे बना। जिस प्रकार ये दोनों मिलकर बना होगा उसी प्रकार फिर ये भी बनेगा। यदि आप इसमें से देखो कि 3 और 6 में से क्या करते हो, यदि यहाँ पर आप 6 में 3 से भाग देते हो, 6 में 3 से भाग देते हो तो हो जाता है 3 दूना 6, ठीक। अब फिर क्या करते हो, ये 2 से भाग देते हो 8 में, ये 2 से भाग यदि 8 में देते हो तो ये हो जाता है 4, मतलब 4 पुर गया। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट में करेगा, फिर नेक्स्ट में करेगा ये 2 से भाग देगा 8 में तो आपका भागफल आएगा 4। ये देखो 2 से भाग देगा 8 में तो आएगा भागफल 4। फिर क्या करेगा, इन्हीं 4 से भाग देगा ये नीचे वाले में यानी कि 12 में, तो 12 में यदि भाग देते हो तो आ जाता है 4 तिया 12, ये बीच वाला संख्या पुर गया। जिस प्रकार ये दोनों में आप कंडीशन लगाए उसी प्रकार इसमें भी कंडीशन लगाना है। तो ये 5 से भाग देना है 15 में, 5 से भाग 15 में देते हो तो भागफल आपका आता है 3। फिर इन्हीं 3 से भाग देना है 9 में, तो इन्हीं 3 से भाग 9 में देते हो तो 3 तिया 9, मतलब ये क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऑप्शन आप सी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपके पास एक है ना लंबा छोटा पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा छोटा पे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़े उसको ऊपर, उसके बाद जो उससे छोटा उसको नीचे, इस प्रकार बड़े छोटे के आधार पर सजाएंगे, ठीक है, छोटे बड़े के आधार पर सजाएंगे। तो चलो छोटे बड़े के आधार पर सजाते हैं और इसमें से देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है राम गीता से लंबा है। देखो गीता से लंबा राम है,
इसका मतलब राम जो आएगा यहाँ पर आएगा, राम गीता से लंबा है तो पहले राम तब गीता, ठीक। राम गीता से लंबा है, गीता से लंबा कौन है? राम है, जो सबसे लंबा है उसको ऊपर, ठीक। बिमला राम से लंबी है, बिमला जो है राम से लंबी है, बिमला राम से लंबी है, इसका मतलब बिमला तब इसके ऊपर आ जाएगा। बिमला तो राम से लंबी है, इसका मतलब राम से तो ऊपर रहेगा ना। बिमला राम से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है। अब लो, बिमला राम से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है। मीनू से छोटी कौन होगा? बिमला। तो मीनू ऊपर जाएगा, मीनू और ऊपर जाएगा, तो हम थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, आगे बना लेते हैं। राम गीता से लंबी है, इसको थोड़ा सा हम नीचे से बनाते हैं ताकि आ जाएगा। गीता, ये राम और ये था बिमला, ठीक। कहता है लेकिन मीनू से छोटी है, लेकिन मतलब जस्ट तुरंत के लिए, किसके लिए बोलेगा? जो बगल में रहेगा, ठीक। लेकिन बिमला, लेकिन मीनू से छोटी है, मीनू से छोटी कौन होगा? मीनू से छोटी बिमला होगा, ठीक। बिंदु गीता से लंबी है। अब लो, बिंदु जो है गीता से लंबी है, ये गीता से लंबी कौन है? बिंदु। तो बिंदु इसका मतलब इस बीच में आएगा ना, जस्ट लंबी है तो इस बीच में कौन आएगा? बिंदु आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है बिंदु गीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है। देखो, गीता से लंबी बिंदु हुआ और राम से छोटी हुआ, हो गया ना। अब उसके बाद फिर पूछता है क्वेश्चन, नीचे दिए गए लोगों में से सबसे छोटा कौन है? तो देखो, ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा गीता। सबसे छोटा कौन है? गीता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में से पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मीनू। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ ना सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जबरदस्त सब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे, कोशिश करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आर डी का भाई है। आर जो है डी का भाई है, तो आप सबसे पहले डायग्राम देखो इसका किस प्रकार बनेगा। आर डी का भाई है, आर जो है ना वो डी का भाई है। देखो, डी का भाई आर है और पुरुष को हम सूचित करते हैं प्लस। अब हो सकता है डी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक। फिर क्यू आर की बहन है। देखो, क्यू आर की बहन है, आर की बहन क्यू है, तो यहाँ पर लिखो आर की बहन क्यू है। क्यू जो है क्यू है ना, हाँ, आर की बहन क्यू है, तो ये बहन हो गया माइनस से, ठीक। ए एफ का भाई है। देखो, ए एफ का भाई है, ए एफ ये भी यहाँ पर कहीं आ रहा है नहीं, ये वाला लाइन को भी फिलहाल छोड़ देना है, ठीक, क्योंकि ए एफ यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ देना, ठीक। फिर कहता है एफ डी की पुत्री है। एफ जो है डी की पुत्री है, यानी कि डी की पुत्री एफ है, तो डी की पुत्री एफ है, पुत्री नीचे जाएगा। एफ क्या है? पुत्री, तो पुत्री को माइनस से सूचित किया, ठीक। अब देखो आगे फिर ये लाइन पे, फिर कहता है ए एफ का भाई है। ए जो है एफ का भाई, एफ का भाई कौन है? ए। इसका मतलब एफ का भाई ए है, तो ये प्लस से सूचित करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर देखो क्या कहता है, एम डी के पिता है, यानी कि डी का पिता एम है। डी का पिता कौन है? एम। तो डी का पिता, पिता कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये हो गया डी का पिता एम, तो ये भी प्लस से। पूछता है बताओ ना ए के चाचा कौन है, यानी कि इसका चाचा कौन होगा? इसका चाचा कौन होगा? अब देखो यहाँ पर देखते हैं ए का चाचा कौन होगा, तो ये आपस में ये दोनों भाई बहन। अब ये कौन होगा? यह तो हो सकता है, इसका जेंडर क्लियर ना है ना, यह तो हो सकता है, ये हो सकता है प्लस से माइनस, यानी कि हो सकता है ये तो माँ हो सकता है, ये तो पापा हो सकता है, ठीक ना। तो ए के चाचा कौन है? देखो, ये के चाचा पूछ रहा, ए के चाचा कौन है? ये दोनों आपस में अब हो सकता है ये तो भाई बहन हो सकता है ना। यदि बहन रहता, यदि मान लो ये डी बहन रहता तो ये मामा होता। यदि ये मान लो कि भाई रहता तो फिर ये कौन होता? भाई, भाई का भाई इसको कौन लगता? चाचा लगता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, देखो क्या दिया है कि ए का चाचा कौन होगा, तो ए का चाचा फिलहाल अभी कौन होगा? ये तो भाई एक तरफ से हो गया, तो बगलेन वाला चाचा कहलाएगा। ये तो हो गया, ये तो हो गया मतलब बुआ हो गया, ये तो नहीं जा सकता। ए का चाचा कौन हो गया? आर। तो ऑप्शन कहाँ पे है? बी में है, मतलब ए का चाचा कौन है? आर। तो ऑप्शन बी में है आर, ए का चाचा जो है आर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक तरफ से आप बोला जाए इस क्वेश्चन को तो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये क्वेश्चन यदि आप एक तरफ से बोल सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ जो है एक घेरे में खड़े हैं। मतलब देखो इस प्रकार से आप बना लो वृत्ताकार, और सभी का मुख एक तरफ से बोल दो, केंद्र की तरफ है बोला जाए तो, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, सभी को आमने सामने पहले बैठा दो, 6 व्यक्ति हैं।
4 व्यक्ति बैठ गया, ये 5 बैठ गया और ये 6 बैठ गया। ठीक है, 6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति बैठ गया और सभी जो दिख रहा है अभी केंद्र की ओर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर सभी का मुंडका कहाँ पे है, यहाँ पर मुंडी नजर केंद्र की तरफ है। ठीक है, कहता है F और C के बीच में B है, F और C के बीच में B है, तो मान लो कि B यहाँ है और F हो सकता है यहाँ, C हो सकता है यहाँ, या तो F हो सकता है या तो C यहाँ, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं बोला ना, सिर्फ बोला F और C के बीच में B है। ठीक, E और D के बीच में A है, देखो E और D के बीच में A है, तो E और D के बीच में A है, इसका मतलब बीच में D यहाँ आएगा। E और B, देखो E और D के बीच में A है, सॉरी E और D के बीच में A है, तो A यहाँ आ जाएगा। ठीक, यह हो सकता है E यहाँ आएगा और D यहाँ आएगा, हो सकता है D, हो सकता है E यहाँ आएगा या D यहाँ आएगा, अभी कंफर्म नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर कहता है ठीक बाईं ओर F है, ठीक बाईं ओर बीच में A, उसके बाद कहता है ठीक बाईं ओर F है, A और F के बीच में कौन है। अब देखो इस जगह से थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कहता है F और C के बीच में B है, तो F और C के बीच में B आ गया। ठीक, फिर E और D के बीच में A है, E और D के बीच में A है, तो हो सकता है E यहाँ होगा, D यहाँ होगा, E और D के बीच में A है। ठीक, उसके बाद कहता है ठीक बाई और F है। एक मिनट जरा क्वेश्चन छूटा तो नहीं, एक मिनट जरा देख लेते हैं। हाँ, एक वो क्वेश्चन एक लाइन छूटा था, ठीक है ना, के बीच में A है, ये क्वेश्चन जरा छोटा था आपका। ठीक है, D के ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा D के ठीक बाई और F है, देखो D के ठीक बाई और जो है F है, कि D के ठीक बाई और F है, D के जस्ट बगल में कौन है, F है। तो अब देखो एक मिनट, ये अभी यहाँ से है, तो D का बायां F, D इधर देख रहा है, तो D का बायां वाला हाथ कौन होगा, ये वाला हाथ होगा ना, इसका मतलब F यहाँ आएगा, F यहाँ आ जाएगा और तब यहाँ पर अब कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, जो बचा था हो गया। ठीक है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, A और F के बीच में कौन है, तो A और F के बीच में कौन है, D है, ऑप्शन C में है। A और F के बीच में कौन बैठा है, D बैठा है, राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्न समीकरण सही हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास समीकरण दिया गया है, तो चलो हम समीकरण पहले लिख लेते हैं। देखो ये 15 + 3 गुना 9 - 4 भागा 16 बराबर 57। और देखो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे भाग वाले पे, ऑप्शन में देखेंगे कि किन किन ऑप्शन में भाग है, उसको सबसे पहले चेक करेंगे, और जिसमें भाग नहीं है उसको पहले आप छोड़ दो, इसमें भाग नहीं इसको आप छोड़ दो, इसमें भाग है इसको रहने दो, इसमें भी भाग नहीं इसको छोड़ दो, ये दो ऑप्शन को छोड़ दो। सबसे पहले हम देखेंगे भाग वाले पे। अब आते हैं ऑप्शन बी में भाग है, देखो इसका मतलब हुआ माइनस के जगह यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस के जगह किसको रखेंगे, भाग को, और भाग के जगह किसको रखेंगे, माइनस को। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो माइनस कहाँ पे है, देखो ये माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब इस जगह हम क्या रखेंगे, भाग, और इस जगह क्या रखेंगे, माइनस। अब यहाँ पर भाग का उल्टा गुना करेंगे तो ये 9 गुना 1/4 होगा, तो बोलो ये 4 से 9 कभी कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ कहीं बटे के रूप में आंसर है, बराबर में नहीं ना। जब ये 4 से 9 नहीं कटेगा तो इसका मतलब इसको भी छोड़ देना है, उसी संख्या को लेना है जो कि पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाना चाहिए। इस ऑप्शन को भी क्या करो, फिलहाल अभी कुछ देर के लिए छोड़ दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो। अब ऑप्शन किसको चेक करेंगे, सी को, सी को चेक करेंगे, प्लस के जगह क्या देंगे, भाग, और भाग के जगह क्या देंगे, प्लस, क्योंकि यही दो चिन्ह है ना। तो यहाँ देखो कि जो है 15 और प्लस के जगह किसको रखेंगे, भाग गुना 9 - 4, और भाग के जगह किसको रखेंगे, प्लस, तो इस जगह रख दिए +16 बराबर क्या है, 57। इसको अब सॉल्यूशन करो तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 × 5 = 15 जानते हो ना, कट जाएगा, ये 3 × 5 = 15 कट जाएगा, और ये 9 × 5 क्या होगा, 45, अब प्लस ये 16, एक मिनट, -4 + 16 बराबर क्या होगा, 57। अब बोलो 45 और 16 पहले जुड़ जाएगा, 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5 = 6, 61 - 4 बराबर क्या होगा, 57।
और क्या करेगा 61 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 57, यानी कि 57 बराबर 57। बोल सकते हो LHS बराबर RHS, दोनों इक्वल हो गया। किस ऑप्शन को रखने पर, ऑप्शन सी को रखने पर, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। देखो आपका ईस्वी जो है सेम है, आपको है ना ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। आप लिख लो 1 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, बुधवार था। ठीक, तो पूछ रहा है बताओ 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। तो आपका देखो ईस्वी क्या है, दो सेम है, तो सेम जब ईस्वी है तो इसका मतलब सिर्फ हम फरवरी और मार्च को देखेंगे। और 1996 जो है लीप वर्ष है ना, साधारण वर्ष तो नहीं है। 1996 लीप वर्ष है, मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। जब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। जब 4 से डिवाइड होता है तो फरवरी हो जाता है 29 दिन का। तो ये लीप वर्ष है, इसका मतलब 29 दिन में से 1 फरवरी को बुधवार था। अब बचा फरवरी में शेष कितने दिन, एक दिन तो पारे हो गया, 29 दिन में 1 दिन पार हो गया। तो आप बताओ कि फरवरी में अब शेष कितने दिन बचा, 28 दिन बचा। और मार्च को अब देखो फरवरी के बाद मार्च आता है, तो कितने मार्च तक लेना है, 3 मार्च। 3 इसमें और क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 28 दिन कितना हुआ 31, और ये 31 क्या है, दिन है। और आप जानते हो कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो उन्हीं 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 चौक 28। शेषफल कितना बचा 3, यानी कि ये 3 जो बचा एक्स्ट्रा बचा, 3 दिन क्या बचा एक्स्ट्रा। अब यही 3 को क्या करेंगे, बुधवार में से जोड़ देंगे। अब कितना 3 शेष बचा तो 3 जोड़ेंगे। देखो बुध, अब 3 देखो 3 जोड़ेंगे, ये बुध है, बुध के बाद क्या होगा बृहस्पति, शुक्रवार और ये शनिवार। तो यानी कि 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये कैलेंडर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये आपके पास जो है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा आकृति जो है इसको प्रदर्शित कर, देखो स्त्री मतलब मान लेते हैं कि ये आपका क्या है स्त्री। और जितने भी स्त्री होते हैं वो सारे के सारे स्त्री माँ होती है। जितने भी स्त्री होते हैं वो सारे के सारे स्त्री क्या होते हैं, माँ होते हैं। यानी कि स्त्री के अंदर कौन आ जाएगा, माँ आ जाएगा। स्त्री के अंदर कौन आ जाएगा, माँ आ जाएगा। अब और कहता है डॉक्टर। अब हो सकता है क्या सारे स्त्री डॉक्टर होते हैं, नहीं। क्या सारे माँ डॉक्टर होते हैं, नहीं। कुछ स्त्री डॉक्टर होते हैं तो कुछ स्त्री माँ होते हैं। यानी कि इसका कुछ स्त्री भाग डॉक्टर में चला जाएगा तो इसका कुछ भाग माँ डॉक्टर में चला जाएगा। मतलब कुछ स्त्री डॉक्टर होगा तो कुछ स्त्री माँ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है डी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।